भारत में सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए करीब 1.5 साल पहले मोदी सरकार ने कई तरह की रियायत देने का फैसला किया और एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की थी। लेकिन इसे पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों में जल्दबाजी और प्लानिंग का अभाव दिखता है। अमेरिका की एक बड़ी कंपनी माइक्रॉन ने गुजरात में असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी में $3 अरब के निवेश की घोषणा की, तो इसके एक ही दिन के बाद ताइवान की कंपनी फॉक्सन ने भारतीय कंपनी वेदांता के साथ चिप बनाने के प्लांट के लिए किए गए $19.5 अरब के संयुक्त उपक्रम से हाथ खींच लिया। मीडिया रिपोर्टों की माने तो कम से कम 2 और कंपनियों ने निवेश और अपने प्लान पर ब्रेक लगा दिए हैं। मोदी सरकार अपने $10 अरब के लुभावने ऑफर को लेकर कई टेक्नोलॉजी पार्टनरों से संपर्क में है ताकि इस इंडस्ट्री को मजबूत बनाया जा सके। अमेरिका के साथ क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET समझौते के तहत सेमीकंडक्टर सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए समझौते हुए। इसके बाद पिछले हफ्ते जापान के साथ भी भारत ने एक ऐसे ही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत किए हैं। सेमीकंडक्टर आधुनिक जीवन और हमारी डिजिटल लाइफ के लिए बहुत अहम है। छोटे से छोटे स्मार्टफोन से लेकर बड़े डेटा सेंटर तक इनका इस्तेमाल होता है। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में भी अहम भूमिका होती है। साथ ही AI एप्लीकेशंस में भी इसका इस्तेमाल होता है। डिलाइट के मुताबिक भारत दुनिया के चिप डिमांड का 5% पूरा कर पाता है। साल 2026 में इसके बढ़कर 2 गुना होने की उम्मीद है। भारत का घरेलू बाजार तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन चिप के निर्माण के कई स्टेज होते हैं: प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिज़ाइन, ADP और सपोर्ट। डिज़ाइन फंक्शन में भारत मजबूती से आगे बढ़ा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में बिल्कुल शुरुआत से काम किए जाने की ज़रूरत है। इंटेल, AMD और क्वालकॉम समेत ज़्यादातर सेमीकंडक्टर कंपनियों के डेवलपमेंट सेंटर भारत में हैं। ये स्थानीय इंजीनियरिंग टैलेंट का उपयोग करते हैं, लेकिन आने वाले समय में प्रशिक्षित लोगों को जोड़ना कंपनियों के लिए मुश्किल हो सकता है। सरकार अपने चिप्स टू स्टार्टअप स्कीम के तहत 85,000 इंजीनियर को ट्रेनिंग दे रही है। इसके अलावा लॉजिस्टिक में ग्लोबल रैंकिंग में सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर और दक्षता में रैंकिंग के नज़रिए से सुधार, बिजली के बेहतर ग्रिड सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए अहम हैं। जानकारों का मानना है कि इन सब को बेहतर कर भारत ने दुनिया में अपनी जगह मजबूत की है। जियोपॉलिटिक्स भी भारत के पक्ष में है, क्योंकि अमेरिका का फोकस अपने सेमीकंडक्टर चेन के लिए चीन से अलग कोई देश खोजना है। भारत अमेरिका का मित्र देश है। अमेरिकी कंपनी जिन्हें आउटसोर्स सपोर्ट चाहिए, उनके लिए भारत चीन के विकल्प की तरह सामने आ सकता है। लेकिन इसकी संरक्षणवादी व्यापार नीति, खासतौर पर RCEP जैसे बहुपक्षीय व्यापार समझौते में इसकी अनुपस्थिति महंगी साबित हो सकती है। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती चिप निर्माताओं के लिए एक वैश्विक विकल्प के रूप में खुद को स्थापित करने की है, क्योंकि इसे कंपनियां व्यवसाय के लिए मुश्किल देश मानती हैं। अपने सॉफ्टवेयर स्किल के लिए मशहूर इस देश में वास्तव में हार्डवेयर क्षमताएं नहीं हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का GDP में योगदान पिछले कुछ सालों में बढ़ा नहीं है। जानकारों का कहना है कि इसे बदलने और अपने सेमीकंडक्टर मिशन को सफल बनाने के लिए भारत को मौलिक और स्थायी सुधार करने की ज़रूरत होगी। जानकारों का कहना है कि भारत जो सब्सिडी देता है उसे कंपनियों तक बेहतर ढंग से पहुंचाया जा सकता है। अभी सब्सिडी चिप निर्माण की वैल्यू चेन में हर स्तर पर दी जाती है। इसके बजाय देश अपनी ताकत पर खेल सकता है। सेमीकंडक्टर के जुए में भारत का बहुत कुछ दांव पर है। शुरुआती दिनों में कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन कई सालों की देरी के बाद आखिरकार एक समर्पित नीति है जो कि सही दिशा में दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।